भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर अनिल भंसाली, निदेशक जिनी हेल्थ मोहाली, और इससे पूर्व मैं पीजीआई में एंडोक्रोलॉजी डिपार्टमेंट का विभाग अध्यक्ष था और 34 वर्ष मैंने पीजीआई में काम किया और उसके बाद अब मैं यहाँ पे डायरेक्टर के तहत काम कर रहा हूँ। 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का विशेष हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही इस योगा दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। और ये सच है कि हमारे देश की हजारों वर्ष पुरानी वैदिक परंपराओं में योग का हमेशा उल्लेख हुआ है। और योग का मतलब है जोड़ना, और योग का मतलब है कि शरीर और आत्मा को मिलाना। किन चीज़ों को जोड़ना? योग माने जोड़ माने शरीर और आत्मा को मिलाना। तो ऐसी प्रक्रियाएं जो आपके शरीर और आत्मा को मिलाएं वो कहलाती है योगा। योगा के 3 भाग हैं। पहला भाग है योगा का आसन, जिसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, शरीर की जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है उनको आप करते हैं। दूसरा भाग है प्राणायाम, जिसमें सांस की सभी प्रक्रियाएं जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जो प्रक्रियाएं हैं ये आती हैं। और तीसरा है ध्यान यानी मेडिटेशन। आप अपने आप में आत्म केंद्रित होकर अपने आप को जानने की कोशिश करते हो। तो इन 3 प्रक्रियाओं से मिलकर बना है योग। और योग का अंतिम उद्देश्य यही है कि आप अपने शरीर और आत्मा को मिला दें, आप अपनी आत्मा को समझ लें। शायद यही ज्ञान महावीर ने भी दिया है और यही ज्ञान बुद्धा ने भी दिया है। आज के समय में मोटापा और डायबिटीज बेतहाशा भाग रहे हैं। पूरी दुनिया में डायबिटीज़ बढ़ रही है, पूरी दुनिया में मोटापा बढ़ रहा है और हिंदुस्तान में भी ये काफ़ी ज़ोर शोर से। हमारे देश में करीब हर 8वें व्यक्ति को डायबिटीज़ है और करीब हर 7वें व्यक्ति को प्री डायबिटीज़ है। इस तरह से यदि देखा जाए तो हमारे देश में करीब 30 करोड़ लोगों को शुगर से संबंधित रोग है। और मोटापा भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बच्चों की आदतें, जंक फूड, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों ने मोटापे को बढ़ावा दिया है। स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोग इंडल्ज हो रहे हैं और उसकी वजह से भी परेशानी बढ़ रही है। तो अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे योगा यानी आसन और कुछ ऐसे विधियों का जिक्र करूँगा जो हम सबके लिए आम रूप में फ़ायदेमंद हो सकती है। और हो सकता है यदि हम उसको नियमित करें तो हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, डायबिटीज़ होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, शरीर स्वस्थ होगा और साथ में हमारा मन भी स्वस्थ बनेगा। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ आसन जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए विशेष रूप से लाभदायक पाए गए हैं वो है धनुरासन, अर्ध मत्स्येंद्रीय आसन, भुजंगासन, वज्रासन, नौकासन और हलासन। और इसके अलावा सूर्य नमस्कार की जो प्रक्रियाएं हैं जिसमें 11 आसन हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब मैं आपको कुछ आसन हमारे सहयोगियों की मदद से करके दिखाएंगे ताकि वो आप अपने जीवन में कर सकें। ये जितने भी मैंने आसन गिनाए, 7-8 आसन जो आपको गिनाए हैं, ये सब लाभदायक हैं, पर इसमें भी 2 आसन सबसे अधिक लाभदायक पाए गए और वो हैं धनुरासन और अर्ध मत्स्येंद्रीय आसन। तो धनुरासन के लिए हम लोग क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? तो पहले पेट के बल लेटें, हाथ शरीर के पास रखें और हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। फिर सांस छोड़ते हुए, क्योंकि सांस की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़कर एड़ियों को अपने हिप रीजन के पास लेके आए। दोनों हाथों से टखनों को मजबूती से पकड़ें और फिर सांस अंदर लेते हुए छाती को ऊपर उठाएं और जांघों को भी ऊपर उठाएं और टखनों के ऊपर और पीछे खींचकर
शरीर को धनुष के आकार में लेके आए, अपनी नज़र को सामने रखें। तो आपने समझ ही लिया होगा कि धनुरासन मतलब धनुष की पोजीशन, यानी हमें धनुष की स्थिति को प्राप्त करना है। तो उस धनुष की स्थिति को जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है, और हो सकता है कि उस समय हमारा पैंक्रियास जो बिल्कुल नीचे की स्थिति में है उसमें उसमें ब्लड फ्लो बढ़ता हो, और उस ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से उसकी कार्य करने की शक्ति बढ़ती हो। इसलिए धनुरासन को और इसी प्रक्रिया को हम 20-30 सेकंड तक रखें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। इसे कम से कम 5 से 10 बार दोहराएं। इस प्रकार हमारे पैंक्रियाज को एक बल और संबल मिल सकता है, और पैंक्रियाज के कार्य करने की स्थिति बेहतर हो सकती है। इसके पश्चात हम अब दूसरे आसन की बात करेंगे, जो अर्ध मत्स्यंद्री आसन है। अर्ध मत्स्यंद्री आसन का मतलब मत्स्य मछली। हमें अर्ध मत्स्य यानी उस मछली की शेप में और उस मछली के आकार को प्राप्त करना है। तो दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठें, फिर दाएं घुटने को मोड़ें, दाईं पैर को बाईं जांघ के बाहर जमीन पर रखें, फिर बाएं घुटने को मोड़कर बाएं पैर को दाएं खोले के पास रखें। आसान तरीके के लिए बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं, परंतु बेहतर ये आप उसको मोड़ के दाएं खोले के पास रखें। सीधे बैठें और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की लंबा व सीधा रखें। सांस छोड़ते समय शरीर के ऊपरी हिस्से को दाईं ओर मोड़ें और बाईं कोहनी को दाएं घुटने के बाहरी हिस्से में रखें। सिर को दाईं ओर घुमाएं और दाएं कंधे के ऊपर से देखें। इस स्थिति में रुकें और गहरी सांस लेते रहें, और फिर इसकी को भी 20 और 30 सेकंड के लिए रोकें इसी मुद्रा में, और इसको भी 5 से 7 बार इसको रिपीट करें। तो अर्ध मत्स्यंद्री आसन से आपके स्पाइन का जो ट्विस्ट हो रहा है, उस ट्विस्ट होने की वजह से अगेन पैंक्रियाज में आपके ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से वो अधिक काम करेगा। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीजों में जब लंबे समय डायबिटीज़ रहती है तो पैंक्रियाज में चर्बी भी जमा हो जाती है। जैसे आजकल आपने सुना होगा फैटी लीवर होता है कि लीवर में फैट जमा हो गया, ऐसी फैटी किडनी होता है, किडनी में फैट जमा हो गया, ऐसे ही पैंक्रियाज में भी फैट जमा होती है। तो वो पैंक्रियाटिक जो फैट है वो आपके पैंक्रियाज के फंक्शन को कम कर देती है या नष्ट कर देती है। उसको भी आप अर्ध मत्स्यंद्री आसन से उस पैंक्रियाज की फैट को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में इस योगा पर एक स्टडी भी हुआ है, जिसमें यही जो 7-8 आसन जो मैंने आपको जिक्र किए थे, उसमें उन्होंने 2 आसन, अर्ध मत्स्यंद्री आसन और धनुरासन, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष रूप से पाए गए जो आपके पैंक्रियाज के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, उनको स्वस्थ बनाते हैं। और एक जो नया मैकेनिज्म जो बताया आपको मैंने कि ब्लड फ्लो तो बढ़ता ही है, पर साथ में ये आसन पैंक्रियाज की फैट को हटाने में भी मदद करते हैं। शायद उसी की वजह से पैंक्रियाज के फंक्शन बेहतर होते हैं और डायबिटीज़ कंट्रोल में लाभ होता है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार, जो कि सब आसनों का राजा है, जिसमें 11 मुद्राएं हैं, और सूर्य नमस्कार की एक एक विधि के साथ यदि आप करें और इन 11 मुद्राओं को आप रखें, जो आपको हमारे सहयोगी करके दिखाएंगे, यदि आप वो कर पाते हैं तो आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। Joining the feet together, knees together, toes together, keeping the hands together in Pranam Asana. Let's begin. Take a deep inhalation, pushing the navel away, raise the arms up in Ardha Chakrasana. Gaze slightly up, try to take your hands back, feel your back working. And exhale, full forward fold. Uttan Asana, fingertips in line with your toes, look towards your toes. You can keep your knees straight or bend, whatever is okay for you. If you're comfortable, forehead relaxed towards the shin. Let's be here for a few seconds, observe the changes and the reverse blood flow in the body. Now inhale, we'll take the right leg back, back knee down to Ashwasanchalan, chest connected to the knee, chin slightly up.
Feel a good stretch in your pelvic here. And exhale, we'll tuck the right toe, take the left leg back to plank position. Full body parallel to the floor, shoulder and wrist in one line, core engaged. Now slowly inhale, take a deep breath in plank here. And exhale, slowly put the knees down and chest between the palms to Ashtanga Namaskar. Your chin, chest, palms, knees and toes touching the floor here. This is a very good posture for improving hormonal health, especially your thyroid health. Now slowly inhale from the front, relax your toes and sliding up to Bhujangasana. Make sure you're not shrugging your shoulders, shoulders are rolled back. Elbows can be straight or bent. Observe your back working, observe the changes in your body here. And now exhale, tuck the toes, knees back, hip up to Parvatasana, mountain posture, body making a beautiful V posture. Try to keep your heels down, you can bend your knees if you'd like. Look towards your toes, go deeper. And now inhale, bringing the right foot forward between your palms to Ashwa Sanchalan again. Back knee down, back to relaxed. Chin up, look forward. Feel a good stretch in your pelvic. And as you exhale, tuck the left toe again. Bring it forward in between your palms to Uttanasana. Fingertips and toes in one line. Relaxing the forehead, taking the forehead to the shin. Go deeper, allow your body to surrender. You can bend your knees if you'd like. Now very slowly inhale, lengthening the spine, raising the arms up, pushing the navel away to Ardha Chakrasana. And exhale. Bringing the hands to the heart center and slowly release and relax your hands. आप प्राणायाम कर लें, आप मेडिटेशन कर लें, ध्यान कर लें, पर बिना आसन के प्राणायाम और मेडिटेशन भी अधूरे हैं। तो योगा शब्द में जो तीनों शब्द का समाहित जो मैंने आपको बताया, आसन, प्राणायाम और ध्यान, जब आप ये तीनों ही क्रियाएं करेंगे तब आपके शरीर में पूर्णता आएगी। यदि आपने प्राणायाम और ध्यान किए, और मैं तो कह रहा हूँ यदि आपने वॉक भी किया, 10,000 कदम के रोज चले, यदि आपने जिम भी किया, आपने एक्सरसाइज भी किया, आपने स्विमिंग भी किया, जब तक आप आसन नहीं करेंगे, तो आसनों वाली जो प्रक्रियाएं हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किसी भी एक्सरसाइज से आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जितने हमारे जो ऋषि मुनि जो 100 साल और 125 साल जिए, जैसे भगवान कृष्ण को उम्र लोग कहे 125 साल जिए, और भगवान तो महान योगी थे, श्री कृष्ण तो महान योगी थे। तो उन सबको देखते हुए यदि हम इन तीनों प्रक्रियाओं को करेंगे, हम स्वस्थ तो रहेंगे ही और हम दीर्घायु भी बनेंगे। हमारी उम्र भी 125 साल, 100 साल तो भगवान ने हमारी उम्र लिखी है, वो तो बीमारियों की वजह से हम अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हम उसको भी रोक सकते हैं। तो इसलिए योगा दिवस पर मैं चाहूँगा कि योग दिवस, बजाय योगा कहने के मैं योग दिवस कहूँगा, कि योग दिवस पे चाहूँगा कि हमारे सारे देशवासी स्वस्थ बने, समृद्ध बने और शरीर को स्वस्थ रखने की चेतना लाएं, और ख़ास तौर से हमारी जो जेन एक्स है, यंग जनरेशन है, उसमें ये चेतना आनी चाहिए, क्योंकि वो अधिकतम पीड़ित हो रहे हैं। आईटी के कंपनी में काम करने वाले लोग, उनका दिनचर्या जो बदल गई है, हम चाहते हैं कि उनकी दिनचर्या स्वस्थ हो गई, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज जो पहले 50 और 55 की उम्र में आते थे, अब 30 और 35 की उम्र में आने लग गए। मोटापा बच्चों में बढ़ने की वजह से डायबिटीज़ जल्दी होने लग गया। पहले डायबिटीज़ हमें अंग्रेज़ों की तुलना में 10 साल पहले होती थी,
अब कम से कम 20 से 25 साल पहले होने लगती है। अंत में मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि इस योग दिवस पर सभी प्रयास करें, अपने शरीर को सुखी और समृद्ध बनाने की कोशिश करें और बीमारियों से मुक्त रहें। योगा इन जो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, बिना उसके अधूरा है। इसलिए आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये सभी प्रक्रियाएं हमें करनी चाहिए और इससे श्रेष्ठ कोई एक्सरसाइज नहीं है। चाहे आप स्विमिंग करें, चाहे आप जिम करें, चाहे आप सैर करें, वो सब भी अच्छी है, परंतु इन तीनों का यदि संगम है तो आप इस महासंगम में उसका हमेशा फ़ायदा उठाएंगे और पूरी ज़िंदगी आपकी दीर्घायु और सुंदर और स्वस्थ बनेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को धन्यवाद और सभी इससे प्रेरणा लें।